नमस्कार। अगर आपको अपने रिश्तों में बार बार समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके हार्ट का चक्र यानी अनाहत चक्र ब्लॉक्ड हो, बंद हो। शायद आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन आपकी कई इमोशनल स्ट्रगल्स की जड़ आपके अंदर के एनर्जेटिक लेवल पर होती है। अनाहत चक्र हमारे शरीर के 7 एनर्जी चक्रों में से एक है, जो हमारे इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को प्रभावित करता है। अगर एक भी चक्र ब्लॉक हो जाए तो इसका असर आपके मूड से लेकर रिलेशनशिप और हर चीज पर पड़ सकता है। हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र हमारे चेस्ट के बीच में स्थित होता है। ये सिर्फ रोमांटिक लव ही नहीं, बल्कि सेल्फ लव, दया भाव और दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाने की क्षमता से ही जुड़ा होता है। जब ये चक्र खुला और संतुलित होता है, तब हम आसानी से प्रेम, दया और संवेदनशीलता महसूस करते हैं। इससे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन और ओपननेस बढ़ती है। लेकिन जब अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाता है, तब इमोशनल पेन बढ़ने लगता है। इंसान खुद को बंद महसूस करता है, दिल खोलकर बात नहीं कर पाता या फिर अंदर ही अंदर गुस्सा रखने लगता है। जेलसी, ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंस, कमिटमेंट का डर, इंटीमेसी करने से बचना, खुद ही रिलेशनशिप को खराब कर देना और पुरानी बातों को पकड़ कर रखना, ये सब ब्लॉक्ड हार्ट चक्र के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में रिश्तों में बार बार तकलीफें आ सकती है और फ्रस्ट्रेशन आते हैं और अच्छी कनेक्शन भी धीरे धीरे टूटने लगती है। अब समझते हैं कि हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों होता है। हार्ट चक्र ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण होता है पुरानी इमोशनल तकलीफ। अगर आपने कभी हार्ट ब्रेक, धोखा या किसी अपने को खोने का दर्द महसूस किया है, तो आपके मन में प्रेम को लेकर डर बैठ जाता है। धीरे धीरे ये डर इतना गहरा हो जाता है कि आप बार बार वही नेगेटिव पैटर्न इन रिश्तों में दोहराने लगते हैं। दूसरा कारण है खुद को प्रेम के लायक ना समझना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है या प्यार के हकदार नहीं है। ऐसी सोच भी हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देती है। इसलिए आज से खुद से प्रेम करना शुरू कीजिए। पुराने रिलेशनशिप, दोस्तों या खुद के प्रति गुस्सा रखना भी हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। अगर आप सच में हील होना चाहते हैं, तो पुरानी बातों को छोड़ना सीखिए और आगे बढ़िए। अपनी सोच को बदलिए। प्रेम को लेकर मन में जो नेगेटिविटी है, उसे धीरे धीरे साफ करिए। जब भी जेलसी या इमोशनल डिपेंडेंस महसूस हो, खुद को याद दिलाइए कि आप प्रेम, सम्मान और परवाह के लायक हो। दिल में ग्रजेस रखने से हम नेगेटिव एनर्जी के साथ जीने लगते हैं और फिर ट्रस्ट या इंटीमेसी जैसे जरूरी भाव कम होने लगते हैं। अब आइए कुछ हीलिंग टेक्निक्स समझते हैं जो अनाहत चक्र को खोलने में मदद कर सकती है। हार्ट चक्र को खोलने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है साउंड हीलिंग। खास तौर पर 639 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रिश्तों में हार्मनी और इमोशनल हीलिंग से जुड़ा माना जाता है। इस प्रैक्टिस के लिए एक शांत जगह चुन लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। अब 639 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सूदिंग म्यूजिक चलाइए। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब अपना ध्यान अपने हार्ट स्पेस पर ले आइए। अपना हाथ अपने चेस्ट के बीच रखिए। हर सांस के साथ इमेजिन करिए कि एक हरा प्रकाश, जो हार्ट चक्र का रंग माना जाता है, आपके हार्ट सेंटर से फैल रहा है। हर सांस के साथ ये रोशनी और तेज और प्रकाशमान हो रही है। म्यूजिक सुनते हुए ये महसूस करिए कि ये साउंड वाइब्रेशन आपके चेस्ट के आसपास जमा इमोशनल टेंशन और ब्लॉकेज को धीरे धीरे हल्का कर रही है। अब
आपके पुराने दुख, धोखे और दबाए हुए इमोशंस को इमेजिन करिए कि वह इस हरे प्रकाश में धीरे धीरे घुल रहे हैं। खुद को पुरानी नेगेटिविटी, गुस्सा, उदासी और डर से मुक्त होने दीजिए। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन या जोर से ये एफर्मेशन दोहराइए, मैं प्रेम देने के लिए और प्रेम पाने के लिए खुली हूँ। मैं अपने सारे डर को छोड़ रही हूँ और प्रेम को अपने दिल में जगह दे रही हूँ। जब आप शांत महसूस करें तब आप धीरे से आंखें खोलिए और उस हीलिंग के लिए आभार महसूस करिए जो कि आपके अंदर हो रही है। अगर आप रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को हील करना शुरू कीजिए। जब आपका अनाहत चक्र संतुलित होने लगता है तब प्रेम और इमोशनल कनेक्शन भी धीरे धीरे जीवन में वापस आने लगते हैं और पहले से भी ज्यादा गहरा और सुंदर बन जाते हैं। शुभमस्तु। नमस्कार।